4 साल के बाद ही अडानी की फोर्स बनेगी और कुछ नहीं है सर। तो आज यार शुरू करना। पूछ रहा हूँ आपने कौन सा एग्जाम दिया? आप सर ग्रुप 56 और ग्रुप 57 का एग्जाम दिया है, मेरिट में हूँ और मेरी जो कैटेगरी है ना वो एक्स सर्विसमैन है, मतलब फौज से रिटायर वाले आदमी। अब ये सैनिक सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोल रहे हैं कि हम अग्निवीर को नौकरी देंगे। ये जो पहले आए इनको तो दे दो तुम। बात तो सही है। 5 साल में मुश्किल से 40 एक्स सर्विसमैन को नौकरी दी इन्होंने। मैं हैरान हूँ। एक मिनट जरा आप इधर आइए। आपने कितने साल फौज में नौकरी की? मैंने 18 साल फौज में नौकरी। हाँ 18 साल। 18 साल? हाँ तो इस समय आपकी पेंशन भी 40,000 से कम मेरी नहीं? 35,000 रुपये पेंशन है। अभी आपको नौकरी भी चाहिए? नौकरी तो सर मैं एलिजिबल हूँ नौकरी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं चाहिए? उसके लिए तो कोटा है, रिजर्वेशन भी है। तो अग्निवीर पर आपका क्या विचार है? आएगा मजा खेल का, बहुत मजा आएगा। अग्निवीर सर एक चीज बताओ, मतलब 4 साल, ये तो सीएम ही 5 साल के लिए बनता है सर, नौकरी 4 साल के लिए कैसे हो जाएगा? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कैसे मैनेज कर लेगा अपने आप? लेकिन मुझे कई लोग मिलते कहते हैं ये लड़के इधर उधर डोल रहे, कम से कम फालतू काम कर रहे, जाएंगे 4 साल में ट्रेंड होके आएंगे, किसी काम लायक होंगे, दूसरे सेक्टर में उनको नौकरियां मिलेंगी। कैसे हो जाएगा सर? 4 साल के बाद ही अडानी की फोर्स बनेगी और कुछ नहीं है सर। 4 साल के बाद ही अडानी की फोर्स बनेगी और कुछ नहीं है, सीधी सी बात है। और इसके रिजल्ट तो आपने 1-2 न्यूज में पढ़ा भी होगा कि वो आज छुट्टी आया और गैंगस्टर में शामिल हो गया अग्निवीर। ये हालत हो जाएगी, गैंगस्टर भी वो पक्के वाले बनेंगे सर अग्निवीर। तो मैं तो ये कहता हूँ। विपक्ष कह रहा था कि नौकरी जाने के बाद अग्निवीर लूटपाट करेंगे और आज डर सही साबित हो चुका है। बहुत अच्छा, खराब। अब आप आ जाइए। आपका नाम क्या? मेरा नाम निर्मल सिंह है। आप कितनी दूर से आए? मैं हिसार से आया हूँ, 100 किलोमीटर से आया। तो ये आप लोग किसी बैनर तले या खुद से ट्विटर और सोशल मीडिया से जुड़ के कैसे आए हैं? सर जिन्होंने 56-57 ग्रुप का एग्जाम दिया है और जो अपने आप को टॉपर मान रहा है कि मेरा सिलेक्शन कन्फर्म है, वो बंदा यहाँ पर है। जो ये बोलता है ना पारदर्शिता के हिसाब से नौकरी देगी, वो नायब सैनिक सरकार पे विश्वास करके आया है कि मैं टॉपर हूँ और पारदर्शिता के हिसाब से नौकरी मेरी है। लेकिन इनका एक ही रूल है, 5 साल में इन्होंने 0 नौकरी दी है। लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ, ये टेंट मैंने पीछे देखा, खाना पीना का इंतजाम और सब पूरी कचौड़ी बन रही है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है? ये बच्चों का कंट्रीब्यूट है, स्कैन पेड लगा हुआ है, आप इसको पे कर सकते हो, जिसको भी शामिल करना कुछ भी अपने हिसाब से। अच्छा, स्कैनर लगा? स्कैनर लगे, आप यहाँ पर अपना पे कर सकते हो। बहुत सर सरकार की हालत इतनी खराब है, इतना विरोध होना है। मैं तो ये कहता हूँ गाँव में, मैं तो इतनी झूठ कैसे बोल सकती है? ये बोल रहे कि हम 50,000 नौकरी दे देंगे। अच्छा, ये सरकार का विरोध है या बीजेपी का विरोध है? सरकार तो बीजेपी की सर, और किसका ये विरोध है? चुनाव के हिसाब से किसी ने पंप तो नहीं मारा आप लोगों को? कुछ भी पंप नहीं है सर, अपने दिल से आए हुए हैं। ये थोड़ा नहीं कि सबके एडमिट कार्ड चेक कर लो, सबके पास एडमिट कार्ड मिलेंगे। सब 56-57 हरियाणा पुलिस के। हम हरियाणा पुलिस का एग्जाम देने गए, 3 बार जाना पड़ा, पहले पीएमटी फिर पीएसटी। हर बार 1500 रुपए लगते हैं, 2-2 हज़ार रुपए। और हमारी भर्ती का कोई वो है नहीं, क्योंकि पहली बात तो हाईकोर्ट ने ये भी कह रखा कि 6 महीने के अंदर भर्ती पूरी कंप्लीट होनी चाहिए। ना तो इस पे कोई स्टे वगैरह था। ये सरकार जानबूझ के फंसा रही है, इसके पंगे में पा दे रही है बिना मतलब के। क्या कह रहे हो? मेरा हरियाणा पुलिस का पेपर था, हम भी यहीं गए थे पेपर देने। ना तो कोई स्टे ले रखे हाईकोर्ट ने ये कह रखा है 6 महीने में भर्ती पूरी करवाओ, लेकिन फिर भी ये सरकार इसको खींच रही है, जानबूझ कर लंबा कर रही है। सर इलेक्शन कमीशन प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल रहा है आज से 10 दिन पहले, भर्ती के ऊपर कोई रोक नहीं है। हाई पीछे से चली आ रही है। हाँ, उनके ऊपर कोई रोक नहीं। इलेक्शन कमीशन बोलता है कि कोई रोक नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोल रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ने मना कर दिया। अभी झूठा कौन है सर, ये तो बताओ आप। हाई कोर्ट का स्टेटमेंट आता है कि हमारी चलेगी, इलेक्शन कमीशन की नहीं चलेगी। हाई कोर्ट की चलेगी, वो सुप्रीम पावर है, उसकी भी नहीं मान रही। इलेक्शन कमीशन से पूछ रहे हैं कि बोले मना कर दो।